आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर शाहगंज के तिघरा पारसनाथ गोवर्धन यादव कॉन्वेंट स्कूल में। यहां से सरकार जानबूझकर इन नौजवानों के हाथ में काम नहीं देना चाहती, रोजी रोटी नहीं देना चाहती, इसलिए परीक्षाएं लीक पर लीक कराती चली जा रही है। तो बेरोजगारों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवान के, महिलाओं के और बैकवर्ड क्लास और दलित के सवाल पर हमारी समाजवादी पार्टी की सबसे प्रमुख मांग है, जब जाति के आधार पर जाति एक सच्चाई है, इस देश में जाति एक सच्चाई है और जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर जब ये तय हो जाए कि किसकी कितनी संख्या है, तो समाजवादी पार्टी की मांग है जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जी सर, सरकार कहती है कि अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। आप निजीकरण, पहले जो उद्यम बहुत घाटे में होते थे वहाँ सरकार उनको बेचने का या पीपीपी मॉडल पर चलाने का काम करती थी। आज जो आपके नवरत्न हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस देश को दे रहे हैं, सार्वजनिक उद्यम, उन सार्वजनिक उद्यमों को एक एक करके बेचा जा रहा है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के सिर्फ 2 उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही, बाकी इस देश से उसका कोई मतलब नहीं। जी, अभी कुछ समय पहले जौनपुर में योगी जी आए थे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने, तो वहाँ मतलब कि काला झंडा दिखाने पर हिरासत में ले लिया गया था। क्या कहना है आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो हमारा कार्यकर्ता लोकतंत्र में जो हमें संविधान अधिकार देता है, उस संविधान के अधिकार के तहत अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और उसका शिलान्यास जौनपुर में आके किया था। और उनकी सरकार के रहते जितना मेडिकल कॉलेज बना, भाजपा सरकार के 5.5 साल हो गए, एक भी ईंट उससे ज़्यादा नहीं रखी गई है। ये जनता को धोखा देने का काम है। जब मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो योगी जी किस बात का निरीक्षण किस मुंह से करने आए थे? लेकिन सर, भाजपा सरकार तो विकास का दावा करती है। कहाँ विकास, जरा आप दिखाइए हमको। आप किस गांव के रहने वाले हैं? सर, मैं खुदान क्षेत्र का हूं। जब मैं मंत्री था, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो आपके गांव में कितनी देर बिजली आती थी? बिजली तो आती थी। और आज? अरे हमारा सवाल आप ही उत्तर दीजिए। जी जी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आप जहाँ के रहने वाले हो, आपके गांव में 22 घंटा बिजली आती थी। आज 12 घंटा भी नहीं आ रही है। और कल मैंने अखबार में पढ़ा, इसी जिले के एक विधायक के गांव में 3 दिन से बिजली नहीं जा रही। ये सरकार की हालत है। तो कहाँ विकास है भाई? लेकिन सरकार तो अपने एजेंडे में विकास चला रही है। सरकार का एजेंडा सिर्फ एक है, इस देश को धर्म के आधार पर बांटो, धर्म के आधार पर लड़ाई कराओ, धर्म के आधार पर नफरत पैदा करो, शिक्षा समाप्त करो, स्वास्थ्य की सुविधाएं समाप्त करो। न लोग पढ़ पाएंगे, न लोग अधिकार की बात करेंगे। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, आज हमको आपको जो सम्मान मिला है, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के नाते मिला है। भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा दिल्ली में आ गई तो बाबा साहब के संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करेगी, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा पिछड़े और दलितों के लिए नुकसान होगा। अभी विधानसभा चुनाव, अभी जनसभा संबोधित करने आए थे अखिलेश यादव जी, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी, उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन योगी जी की जब सुरक्षा व्यवस्था में चूक होती है, ऐसी बात आती है, हिरासत में मिली है। भाई ये तो आपको पुलिस कप्तान से पूछना चाहिए ना, जी जी, क्यों ऐसा हुआ? पुलिस कप्तान से पूछना चाहिए। जी सर, इस पदयात्रा के दौरान आप एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा कि समाज को, हमारे इस देश को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी की सोच है, उसी सोच का पैगाम देने के लिए वो क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहिए, सरकार क्या नहीं कर रही है, इसी संदेश को लेकर हमारे साथियों ने पदयात्रा शुरू की है। जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं, बेरोजगार का सवाल है, नौजवान का सवाल है, शिक्षा का सवाल है,
आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 300% 400% फीस मांगी कर दी गई। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये सवाल है। नौकरी रोजी रोटी का सवाल है। भ्रष्टाचार जो बढ़ा उसे ख़त्म करने की बात, धर्म और जाति के आधार पर जो नफरत है उसको दूर करने का सवाल है। जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। थैंक यू सर।